गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको सुप्रभात, नमस्कार। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। सबको आ जाइए भाई, सबको आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी, ताकि चीज़ें आपकी पूरी की जा सकें। हम सफर आपके हम हैं, आप हमारे हैं, बढ़ाया जा सके चीज़ों को। जल्दी आइए भाई। मैं शुरुआत में जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहा था अध्ययन अकेडमी का, तो मैंने सोचा 499 रुपये क्या रख रहा हूँ मैं। तो मैं आज ये समझता हूँ कि जब मैं डाला उसको 499 रुपया, तो कई बच्चों ने मुझसे ये पूछा भी कि इमरान सर, ऑफलाइन फीस जमा है, ऑनलाइन फीस आप मांग रहे हैं। तो 499 रुपये कोई फीस नहीं मांग रहा था। आज अपने आप दिल पे हाथ रख के सोचिएगा तो आपको ये एहसास होगा, जिन बच्चों की फीस 499 लगभग 130-140 की जमा है मेरे पास, वो तो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। मगर जिनकी नहीं जमा है, दिल पे हाथ रख के सोचे क्या वो कंटिन्यू क्लास ले रहा है और क्या रेगुलरिटी उसकी है कंटिन्यू। तो आपको अंदर से ना समझ में आएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कभी हिट ना होने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि ऑनलाइन में लोगों ने अपने आप को एक स्थान में बैठ के नहीं पढ़ाया, अपने मोबाइल को एक स्थान पर रख के नहीं। जैसे ऑफलाइन में आप एक जगह बैठ के पढ़ते हो, वैसे ऑनलाइन में आपने नहीं किया। अभी पढ़ लेंगे, फिर बाद में देख लेंगे वीडियो, फिर बाद में देख लेंगे, फिर बाद में देख लेंगे, ऐसे करते करते हमने वीडियो छोड़ दिया। इसी से हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता और कोई वजह नहीं। सबको गुड मॉर्निंग, सबको याद आइए भाई, लाइव आ जाइए। बहुत ईमानदारी से पढ़िए सर, बहुत ईमानदारी से, क्योंकि बहुत ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है। प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर छात्रों ने जिन्हें बड़ी कोचिंग बनाया, आज आप उठाकर किसी भी चैनल को देख लीजिए, जो बड़ी कोचिंग आपको नजर आती है उसके चैनल को उठाकर देख लीजिए। मेरा अपना मानना है डायरेक्टर महोदय घर में बैठे होंगे और कोई भी वीडियो डाला नहीं जा रहा होगा, क्योंकि पैसा ठीक ठाक उनके पास है, उनको इस सब की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, ताकि मैं जानता हूं जिस दिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बढ़ता जाएगा और लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद मेरा अपना मानना है तुरंत कई पेपर एक लाइन से आने लगेंगे। कोई ऐसी जादू छड़ी नहीं है कि ऑफलाइन से पूरे कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। हम 8 घंटे पढ़ा सकते हैं, 7 घंटे पढ़ा सकते हैं, मगर कोर्स खींचा जा सकता है, कंप्लीट नहीं कराया जा सकता पूरी ईमानदारी से। इसलिए ऑनलाइन पढ़ते रहिए और जैसे ऑफलाइन खुलेगी उसके लिए बुला लिया जाएगा। सबको गुड मॉर्निंग। आइए, आज हमारी आपकी परिचर्चा चलेगी सर्वनाम पर। इस पर चलेगी भाई, सर्वनाम पर परिचर्चा है हमारी आपकी। मैंने कल जितने वीडियो डालता जा रहा हूँ सब ईमानदारी देखते जाइए, पूरी हिंदी आपकी यहीं कंप्लीट करा दूंगा। एक बार सबको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मेरा वादा है कि आपको हिंदी बहुत बेहतर तरीके से पूरी करा दूंगा बेटा। बहुत सारे लोग हमसे ये कह रहे थे, इमरान सर बताइए क्या प्रैक्टिस सीट नहीं कराएंगे। मैं वादा करता हूँ उनसे, दरोगा का प्रैक्टिस सीट, लेखपाल प्रैक्टिस सीट, समीक्षा अधिकारी प्रैक्टिस सीट पूरी मैं हिंदी की जीएस करवा दूंगा। उसकी घबराइए मत, मगर शुरुआत करने दीजिए हल्की सी। मैंने कहा सर्वनाम, मैंने कहा संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है बेटा? सर्वनाम कहा जाता है। कोई डाउट है? मैंने कहा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले संज्ञा शब्दों को क्या कहा जाएगा? सर्वनाम कहा जाएगा। उदाहरण को और करीब से समझो। इसकी परिभाषा को एक बार और देखो कायदे से, शायद आपको और समझ में आए। राजा तो ज्यादा ही मोटा हो गया भाई। राजा राम अयोध्या के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था। वह एक आज्ञाकारी पुत्र थे।
उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा। मैंने कहा वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता। अब यहाँ एक बात तो कैसे भी होंगे जो अयोध्या ग्रंथ लिख दिए है, यहाँ वर्तनी नहीं करा रहा हूँ मैं, यहाँ मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने कहा कायदे समझिएगा एक एक लोग गंभीरता से। मैंने कहा वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है और उसके स्थान पर बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। राजा राम, ये संज्ञा हुई बेटा वाक्य में। क्या हुई? संज्ञा। राजा राम एक है ना वाक्य में, पूरे वाक्य में देखिए। तो मैंने कहा वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है और उसके स्थान पर बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने कहा राजा राम अयोध्या के राजा थे, उनकी किनकी? राजा राम की। उनकी पत्नी का नाम सीता था। वह कौन? राजा राम। वह एक आज्ञाकारी पुत्र थे, वह राजा राम। उन्होंने किन्होंने 14 वर्ष वनवास काटा? राजा राम ने। इसका मतलब यह सर्वनाम हुआ, यह सर्वनाम हुआ, यह सर्वनाम हुआ, और यह किसके स्थान पर प्रयोग हुआ? राजा राम के स्थान पर प्रयोग हुआ। इसका मतलब वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है और उसके स्थान पर बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम। मैं, तुम, वह, वे, हम इत्यादि क्या है बेटा? ये सब सर्वनाम, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया। परिभाषा कंप्लीट हुई, कोई डाउट नहीं। आगे इसकी परिभाषा पीडीएफ में देखिए। ये इसकी परिभाषा पूरी पीडीएफ में, कोई तकलीफ? परिभाषा पीडीएफ की अलग देखिए, मेरे समझाने का तरीका अलग देखिए, दोनों मिला दीजिए, बात कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई? यहाँ देखिए लिखा है मैं, तुम, वह, तुम्हारा इत्यादि, यह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है भाई? और आगे बढ़िए। ये वही उदाहरण फिर आ गया। मैं, वह, तुम, हम, तुम्हारा, तुम्हारी, इसका, उसकी, तेरा, तेरी, मेरा, मेरी, ये सब क्या है? सर्वनाम। कोई तकलीफ नहीं है ना भाई? मैंने कहा वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग होता है, उसके स्थान पर बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अगला पॉइंट, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। मैंने कहा सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने कहा जहां जो सर्वनाम किसी पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाए, जिस सर्वनाम में पुरुष शब्द का बोध हो, पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष शब्द का ही बोध होगा ना भाई। जिस सर्वनाम में पुरुष शब्द का बोध हो तो क्या कहा जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। इसके 3 प्रकार हैं। भेद के अंदर भेद है। पुरुष वाचक सर्वनाम के भेद कितने? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, आखिरी, उत्तम या अंतिम पुरुष। ठीक है भाई? प्रथम पुरुष, बात कहने वाले को, जो बात कहता है उसे क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष कहा जाता है। ये उत्तम पुरुष यहाँ है, इसी को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है और उसे अंतिम पुरुष कहा जाता है। ठीक है भाई? क्लियर हो रही बात? मैंने कहा बात कहने वाले को उत्तम या प्रथम पुरुष कहा जाएगा, जो बात कह रहा होगा उसे क्या कहा जाएगा? प्रथम पुरुष कहा जाएगा। मैं कहा, हम कहे, मैंने कहा, हमने कहा, तो हम क्या हुए? प्रथम पुरुष। मैंने कहा, तुमसे कहा, वह अच्छा लड़का है, तो मैं प्रथम पुरुष हुआ, तुम द्वितीय पुरुष हुए, और जिसके लिए बात कही गई वह तृतीय पुरुष हुआ। मैं, हम पूछ लिया जाएगा मैं कौन सा पुरुष है, तो बताइएगा मैंने कहा। जब एग्जाम में भूल जाइएगा तो ट्रिक याद रखिएगा। मैं कहा, मैंने कहा, अगर मैं कहा तो अकेला कहा, एक क्वेश्चन रहा। मैंने कहा तो मैंने कहा तो भाई एक क्वेश्चन रहा। हमने कहा तो बहुवचन में हम चले गए। हम सब ने मिलकर कहा, तुम सबसे कहा वे अच्छे लड़के हैं। तो मैंने कहा बात कहने वाला प्रथम पुरुष, बात जिससे कही जाए द्वितीय पुरुष, और बात जिसके लिए कही जाए वो तृतीय पुरुष होगा। मैं, हम, मैंने कहा, हमने कहा, तो प्रथम पुरुष में आ गया। मध्यम पुरुष पे हो बेटा, जल्दी जल्दी लाइव हो जाओ, शेयर कर लो। मैंने कहा मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाए। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मैंने कहा मैं प्रथम पुरुष, मैं और हम। तुमसे कहा, तुझसे कहा, आपसे कहा, बात जिससे कही जाए। तू, तुम, आप।
तुमसे कहा, आपसे कहा, तो किस प्रकार का पुरुष होगा? मध्यम पुरुष होगा, बात जिससे कही जाती है। अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही जाए, मैंने कहा ना, बात कहने वाला प्रथम पुरुष, बात जिससे कही जाए द्वितीय पुरुष, बात जिसके लिए कही जाए वो तृतीय पुरुष। मैंने कहा वह अच्छा लड़का है, वे अच्छे लड़के हैं, वह और वे, ये तृतीय पुरुष है या अन्य पुरुष है। कोई डाउट है? क्लियर हो गई ना? बात कहने वाला प्रथम पुरुष, बात जिससे कही जाए द्वितीय पुरुष, बात जिसके लिए कही जाए वो तृतीय पुरुष होगा। ठीक है भाई, पर पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर है। आइए नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां बात निश्चित हो जाए, 100% थंब लगा दो, 101% सही है बात। जिस सर्वनाम में किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध हो, किसका बोध हो बेटा? जहां बात निश्चित हो जाए वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मैंने कहा यह सर्प है, यह सांप है, किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप कहोगे ना सर निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैंने उसको देखा आंखों से, ज्ञानेंद्रियों ने समझा, तो मैंने कहा यह सांप जा रहा है। तो बात निश्चित है कि निश्चित है? निश्चित है ना? सर्वनाम कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह अच्छी किताब है, वह अच्छी किताब है। आपने कहा वह अच्छी किताब है, तो आपने कब कहा वह अच्छी किताब है? जब आपने उस किताब को पढ़ा होगा, तब आपने कंफर्म किया कि वह अच्छी किताब है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा कि नहीं होगा बेटा? क्लियर हो रही है बात? आगे आइए, जो सो रहे हो सोने दीजिए, आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू। मैंने कहा अगर एक बात और, अगर आपको लगता है कि ना सर 2 उदाहरण से समझ में नहीं आया, और उदाहरण दे दीजिए, तो मैं आपसे कहूंगा और उदाहरण ले लीजिए हमसे। मैंने कहा निश्चयवाचक के और उदाहरण लीजिए। यह मेरा घर है, गली में कुत्ता खड़ा है। आप मेरे घर आए, आप जाने लगे, तो मैंने पूछा कोई गली में है क्या राजेश? तो आपने क्या बताया? हाँ सर गली में कुत्ता खड़ा है। जब गली में कुत्ता खड़ा है तो निश्चयवाचक बात है कि नहीं है? क्लियर है भाई? अनिश्चयवाचक में आइए अब। जहां बात निश्चित ना हो, वहां क्या हो जाएगा? जहां बात निश्चित ना हो। जहां बात निश्चित नहीं होगी वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध नहीं किया जाए, देखिए नाम नहीं आ गया ना, यहाँ हो, यहाँ निश्चित ना हो। मैंने कहा किसी को बुलाओ, मैंने कहा किसी को बुलाओ। आप दरवाजे पर खड़े थे मेरे, मैं ऑफिस में बैठा था, मैंने कहा बेटा किसी को बुलाओ। आप क्लास तक गए, उसके बाद आपने यही नहीं समझ पा रहे थे कि लड़का बुलाना है, लड़की बुलाना है, राजेश को बुलाना है, सुरेश को बुलाना है, महेश को बुलाना है, किसको बुलाना है? किसी को बुलाओ। बात निश्चित है? अनिश्चित। यहाँ बात स्पष्ट नहीं हो रही है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी कंटिन्यू हो जाओ बेटा, सभी ईमानदारी से पढ़ते रहो। बुरा वक्त है, एक दिन कट जाएगा, मगर इसके साथ तुम्हारी उम्र भी कट रही है, इसका विशेष ध्यान रखो। घी में कुछ मिला है, रात का समय था, आपने घी देखा, आपने कहा सर घी में कुछ मिला है। बात निश्चित है क्या कि घी में क्या मिला? ये बात निश्चित नहीं है। घी में जहर मिला है, घी में चीनी मिली है, घी में शहद मिला है, घी में मक्खी पड़ी है, घी में मच्छर पड़ा है। बात निश्चित है क्या? नहीं है। जहां बात निश्चित ना हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कक्षा में कोई है, कक्षा में कोई है, तो कक्षा में कौन है सर? आप मेरे पास आए, आपने कहा सर कक्षा में कोई है क्या? हाँ, मैंने कहा हाँ कक्षा में कोई है। तो वहां शैतान है, चुड़ैल डांस कर रही है, लोग नाच रहे हैं, अलमुड़ा सर लेकर घूम रहा है व्यक्ति, लड़का पढ़ रहा है, मास्टर पढ़ा रहा। कुछ स्पष्ट है क्या? नहीं स्पष्ट ना। यहाँ कक्षा में कोई है, कोई बात स्पष्ट ना हो रही हो तो कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक होगा। गली में कोई खड़ा है, आप मेरे घर आए, फिर जब आपकी मेहमानी मैंने अच्छे से की तो फिर आ गए हमारे घर। हमने कहा कि जाने लगी, जब रात का समय था, स्कूटर स्टार्ट किया आपने अपना, तो मैंने कहा बेटा राजेश, आपने कहा घर? मैंने कहा देखो गली में कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, कोई है क्या? आपने गेर मारा,
अब तुरंत आपने कहा हाँ इमरान सर गली में कोई है, मैं पूरी रात रजाई ओढ़ के सोचता रहा गली में कौन है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि गली में कौन है, जानवर है, भैंस है, कुत्ता है, नागिन है, डाइन है कौन, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। जहां स्पष्ट ना हो पाए वहां किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा बेटा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल क्लियर है। इससे सरल तो ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाते होंगे यार, क्लियर है ना, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़कर ये जो सूरा सुनने दीजिए। एक आध दो विद्वान तो तुम्हारे मित्रों तुमको ऐसे भी मिलेंगे, जब पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा कहेंगे अध्ययन अकेडमी ऑनलाइन भी चली थी क्या। तो उनको देखने के बाद खुद का मन कहता है किसी जो डिजिटल बोर्ड है इसी में ही अपना सर मार देखी। भाई साहब किस दुनिया में थे, मंगल ग्रह कोरोना से डर के चले गए थे क्या। ऐसे बहुत विद्वान, भारत वीरों का देश है, यहाँ पर विद्वानों को कोई कमी नहीं है। 667 बच्चे टेलीग्राम लिंक पे ऐड हैं, जो फ्री वाला टेलीग्राम ऐप है जिसमें पर डे करंट अफेयर जाती है। 667 बच्चे उस पर ऐड हैं। 130 प्लस बच्चों का एडमिशन हो चुका है। लगभग व्हाट्सएप पे मेरा स्टेटस लगभग 700 से 800 लोग पर डे देखते हैं, और तीनों पे मेरा इकलौता काम होता है वीडियो का लिंक शेयर करना। पर डे वीडियो का लिंक शेयर होता रहता है, लोग देखते रहते हैं। तब भी जो लाइव आते हैं 50, 55, 60, 50, 55, 60, तो मैं यही सोचता हूँ फीस तो सबकी जमा है, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसके बावजूद बच्चा क्यों नहीं देखना चाहता है। क्या वो अपनी ईमानदारी से पढ़ना नहीं चाहता है, या वो ये बताना चाहता है कोरोना काल में मैं ही सबसे ज्यादा संकट में हूँ। ये संकट बताते रहने दीजिए उनको, क्योंकि इस संकट को बताने से संकट कम नहीं होगा, संकट और बढ़ जाएगा उनका। मेहनत से पढ़ने वाला व्यक्ति जब कल इस अंधेरी रात के बाद एक उजियारा सूरज एक बढ़िया तरीके से चमकेगा, लॉकडाउन खत्म होगा, कोविड-19 से सब बाहर आएंगे, वैक्सीनेशन चल रही है, तब हम उनसे पूछेंगे कि अब बताइए आप एग्जाम कैसे देंगे। क्योंकि सर बहुत चिल्ला लूंगा मैं, हाय राम सब डूब गया, हाय राम सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। सबसे बड़ी ताजुब बात हमको तब लग जाती है जब लड़का बताता है योगी जी बताया कि आप 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा। लड़का पता नहीं योगी जी कसम खाकर तुरंत एक लाइन से स्टेप लगता है 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया गया। अरे सर आपके लगाने से सूचित नहीं होंगे, ऑलरेडी सब सूचित हैं, आपको लगाना चाहिए एजुकेशन की चीजें। आप लगा रहे हो 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। इस देश की ये देश की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना क्या है, जिसको हम जानते नहीं उसको स्टेटस लगाते हैं, जिसको हम जानते नहीं उससे मिलने की कोशिश करते हैं। सपने वही देखिए जो पूरे कर सकते हैं, और पूरे करने के लिए अपना सब कुछ दे दीजिए। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, मुझे लगता है कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना होता है। और जिस दिन लोग कहते हैं पागलपन नहीं होना चाहिए, और इमरान सर कहते हैं पागलपन अपने चरम पर होना चाहिए, जहां तक होना चाहिए जहां तक आपको सफलता सुनिश्चित न मिल जाए। चरम तो वहां तक होना चाहिए, तो कोई दो राय नहीं है। आइए भाई, अनिश्चयवाचक कंप्लीट, पुरुषवाचक कंप्लीट, नंबर 1, नंबर 2 निश्चयवाचक कंप्लीट, नंबर 3 अनिश्चयवाचक कंप्लीट, और नंबर 4 पे आओ बेटा संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या है, संबंध अभी होगा जब 2 लोग होंगे। संबंध कब होगा, जब एक लोग इधर होंगे और एक लोग इधर होंगे, तभी संबंध होगा। तो मैंने कहा जहां 2 वस्तुओं अथवा 2 व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, जहां 2 व्यक्ति आपस में मिले, 2 वस्तु आपस में मिले, एक व्यक्ति एक वस्तु आपस में मिले, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण, उदाहरण देखिए बेटा, वह लड़की कल जो आई थी, एक व्यक्ति हुआ, वह लड़की कल जो आई थी पढ़ने में बहुत तेज थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। तो लड़की का संबंध पढ़ाई से गया कि नहीं गया, लड़की का संबंध पढ़ाई से गया ना। वह लड़की कल जो आई थी पढ़ने में बहुत तेज थी, तो लड़की का संबंध किससे है, पढ़ाई से है। और जहां लड़की का संबंध पढ़ाई से है वहां सर्वनाम किस प्रकार का होगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई डाउट? मैंने कहा जो वो
सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। गेहूं बोकर अंगूर नहीं काटोगे, आलू बोकर काजू नहीं खोदोगे, जो बोगे वही काटोगे। तो बोने का संबंध किससे है बेटा? काटने से। कोई तकलीफ? मैंने कहा जो घड़ी मैंने पहनी थी वह खो गई, जो घड़ी मैंने पहनी थी वह क्या हो गई? वो खो गई। जब वो खो गई तो घड़ी का संबंध खोने से है कि नहीं? है ना? बोलो भाई। वह मेरा घर है, तो मेरा संबंध घर से है कि नहीं है? तो मेरा संबंध घर से है कि नहीं है? बताओ भाई। वह या मेरी कलम है तो मेरा संबंध कलम से है कि नहीं है? या मेरी अंगूठी है तो मेरा संबंध अंगूठी से है कि नहीं है? या मेरी घड़ी है तो मेरा संबंध घड़ी से है कि नहीं है? या मेरा माइक है तो मेरा संबंध माइक से है कि नहीं है? जहां एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध प्रकट होता हो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कोई डाउट नहीं है। ऐसे उदाहरण दे देगा, पूछ लेगा बेटा कौन सा संबंध है, कौन सा कारक है, कौन सा सर्वनाम है, तो आप आराम से बताना यह सर्वनाम है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगला पॉइंट आइए, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कुछ नहीं जानना है। प्रश्नवाचक में बेटा कुछ जानना ही नहीं है। एक लौती बात इमरान सर की गांठ मान लो, एक लौती बात, आगे नहीं। जहां ये लगा होगा पूछ लेगा कौन सा सर्वनाम है। जहां ये लगा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, जहां क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक लगा होगा वहां कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। आंख मूंदना और प्रश्नवाचक को ढूंढ के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में क्लिक कर देना कि ये वाला सही। ब्रह्मा भी नहीं काट पाएंगे क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा रचित रचना है और वो सही है। सही चीज को वो भी काट नहीं पाएंगे। या यहां क्यों आया है सर? क्वेश्चन मार्क यह यहां क्यों आया है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा कि नहीं होगा? वाक्य किस कैसा हुआ? प्रश्नवाचक हुआ। और जहां प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा तो सर्वनाम कौन सा होगा? प्रश्नवाचक होगा। कोई डाउट है? ये देखना है बस। परिभाषा नहीं आती, रट्टू तोता नहीं बनना। प्रैक्टिकल पे आओ। आप कैसे हो? मैंने पूछा आप मोबाइल उधर हो, मैं मोबाइल के इधर हूं, आप कैसे हो? तो प्रश्नवाचक वाक्य बना कि नहीं बना? वैसे एक बार बता दो यार तुम सब कैसे हो, जाए कमेंट करो जरा। परिवार, भाई बहन, कुशल मंगल सब हैं। और एक बात ध्यान दो, अगर बुखार है बहुत जल्दी से जाकर चेकअप भी मत करा लेना, पहले टाइफाइड चेक करा लेना। नहीं पता चले जैसे चेक कराए ना वैसे अपने आप ऑक्सीजन कम हो जाएगा, चाहे टाइफाइड ही रहे। तो इसलिए उससे बचिएगा, दूरी बनाकर रखिएगा, सैनिटाइजर हाथ करते रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा। इस खतरनाक घड़ी से, इस खतरनाक विपदा से, इस महामारी से भारत देश बहुत जल्द उभर कर सामने एक विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा फिर से। ये मेरा वादा है आपसे। भारत के प्रत्येक नागरिक बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसकी आशा करते हैं। तुम्हारा भाई दिल्ली क्यों गया? क्यों आ गया ना भाई? क्यों लगा? तो क्वेश्चन मार्क लग गया, नहीं लग गया? जहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा वहां किस प्रकार का हो जाएगा? बोलो भाई, प्रश्नवाचक ना क्लियर। अगला बढ़ो। आखिरी देखिए सर्वनाम, आखिरी सर्वनाम सबसे इंपॉर्टेंट है। निजवाचक। निज मतलब निजी, निजवाचक निजवाचक को समझो भाई, इसको किनारे कर दो। आ जाओ भाई। अरे उधर खत्म जाओ यार। निजवाचक को समझो। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या है? जहां कर्ता अपने बारे में स्वयं बात कर रहा हो, जहां कार्य करने वाला स्वयं अपने ऊपर रख के बात कर रहा हो। जैसे निज मतलब निजी ना, अब कर्ता अपने ऊपर, जहां कर्ता का बोध स्वयं का होने लगे। किसका बोध होने लगे बेटा? कर्ता का स्वयं का बोध होने लगे। किसका? कर्ता का स्वयं का बोध होने लगे। उसे क्या कहा जाएगा? निज मतलब निजी, मेरे बारे में, कर्ता के बारे में
बोध होने लगे, वहां क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। आप जैसा चाहें करें, आप जैसा चाहें करें। तो आप हैं कौन? आप ही तो करता हैं, और आप जैसा चाहें करें, आप ही करता है। मैंने कहा मेरे पास आया, आपने कहा इमरान सर मैं ऑफलाइन पढ़ूं ऑनलाइन पढ़ूं। मैंने कहा ऑनलाइन मैंने 10 बार बता दिया बेटा, ऑनलाइन पढ़ते रहिए, ऑफलाइन बंद है, मगर आप तब भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा करें, आप जैसा चाहें वैसा करें। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे तो आप ही करता हुए, और करने वाला कौन होगा? आप होंगे। अर्थात जहां कर्ता का स्वयं का बोध होने लगे वहां निजवाचक होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ना भाई? नंबर 2 देखिए, आप अपनी आत्मा की सुने, आप अपनी आत्मा की सुने। आप करता हुए, निज आप ही हुए ना, करता आप ही हुए। और मैंने कहा आप अपनी आत्मा की सुने, तो सुनने वाला कौन है? आप हैं। और आप सुने किसकी? अपनी आत्मा की। कर्ता स्वयं अपनी आत्मा सुनेगा ना, तो जहां कर्ता का स्वयं का बोध हो जाए वहां सर्वनाम कौन सा होगा बेटा? निजवाचक हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है ना भाई? मैंने कहा आप आत्म मंथन करें। मैंने कहा आप आत्म मंथन करें, तो आप करता हुए और आप ही आत्म मंथन करने वाले हुए, कर्ता ही कार्य कर रहा है और कर्ता के ऊपर बात होगी। जहां कर्ता स्वयं बात करेगा वहां पर क्या हो जाएगा बेटा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैंने कहा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पीडीएफ पीछे पड़ी हुई है, वीडियो पीछे पड़ा है, एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको समझ ना आ रहा हो। मैंने कहा सर्वनाम, मैंने कहा वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग होता है, उसके स्थान पर बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मैंने कहा मैं, तुम, हम, वह, वे सर्वनाम हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इस सर्वनाम के भेद, मैंने कहा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैंने कहा प्रथम सर्वनाम, मैंने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम, जहां पुरुष शब्द का बोध हो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसके 3 भेद बताए मैंने कहा प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अंतिम पुरुष या अन्य पुरुष, तीनों की परिभाषा बता दी। फिर मैंने कहा निश्चयवाचक सर्वनाम, मैंने कहा जहां बात निश्चित हो जाए वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मैंने कहा गली में कुत्ता भौंक रहा है, लड़का गली में खड़ा है, मैं स्कूटर से जाता हूं, ठीक है भाई, घड़े में पानी भरा है, कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, मैं पंखे के नीचे बैठा हूं, सब बात निश्चित है, अनिश्चित है? जहां बात निश्चित है वहां निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने कहा निश्चयवाचक सर्वनाम, मैंने कहा जहां बात निश्चित ना हो रही हो, स्पष्ट ना हो रही हो, विस्मयवाचक का चिन्ह लग रहा हो, वहां क्या होगा? विस्मयवाचक का चिन्ह ऐसा लगता है बेटा। मैंने कहा जहां विस्मयवाचक का चिन्ह लग रहा हो वहां क्या होगा? अनिश्चयवाचक होगा। घड़े में कुछ पड़ा है, गली में कोई खड़ा है, किसी को बुलाओ, कक्षा में कोई पढ़ा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने कहा प्रश्नवाचक सर्वनाम, मैंने कहा उसमें कुछ देखना नहीं है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा, वो अपने आप प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कि आपकी तबीयत कैसी है? आप इलाहाबाद प्रयागराज कब वापस आओगे? आप कैसे हो? आपके पिता की तबीयत कैसी है? आपके मामा प्रधानी जीते कैसे जीते? तो ये सब क्या हो गया? प्रश्नवाचक। फिर आता है बात संबंधवाचक। मैंने कहा संबंधवाचक में, मैंने कहा जहां पर एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध हो जाए वहां संबंधवाचक सर्वनाम आ जाता है। मैंने कहा यह मेरा मार्कर है, यह मेरी घड़ी है, यह आपकी कोचिंग है, तो आपका संबंध कोचिंग से हुआ कि नहीं हुआ? जहां एक वस्तु का दूसरे वस्तु का संबंध हो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आखिरी में मैंने आपसे कहा 6वां सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। मैंने कहा जहां कर्ता का स्वयं का बोध होने लगे वहां निजवाचक सर्वनाम होगा। मैंने कहा आप जैसा चाहो करो, करने वाला कौन है? आप हैं, और कर्ता कौन है? आप हैं। जहां कर्ता का स्वयं का बोध होने लगे वहां क्या हो जाएगा बेटा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आज के लिए आपका सर्वनाम का ये क्लास पूरा होता है। आशा है आप हमसे संतुष्ट होंगे, आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, आप किसी प्रकार का मानसिक दबाव अपने ऊपर मत डालिए, जो होगा सबके लिए होगा इस बात की आशा रखिए।
विद्वान वही है जो बुरे वक्त को काट कर और बुरे वक्त में अपने लिए नए संसाधनों का प्रयोग कर कर आगे बढ़ जाए। इस प्रयागराज इलाहाबाद की हर गली बैरिकाडिंग से भरी हुई है, हर गली में बैरिकाडिंग लगी हुई है। उसके बावजूद आपका टीचर अगर आप तक पहुंचता है तो ये आपसे आशा रखता है कि आप अपने घर में बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हों। आज के लिए धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।